Now we come to the next type of SR latch where we will use NOR gates in place of NAND gates. यहाँ पे जो SR इनपुट है वो अगर 101 या फिर 10 का केस है तो ये सेम NAND गेट जैसा ही रिस्पॉन्ड करता है. दैट मीन्स अगर S1 है तो आउटपुट में 1 मिलेगा, S0 है तो आउटपुट में 0 मिलेगा. दैट मीन्स ये इसको लैच करके आउटपुट में शो कर देता है. इसका आउटपुट भी हम डायगोनली अपोजिट ही रखते हैं. अगर आप इसको ऊपर रखना चाह रहे हैं तो S को नीचे और R को ऊपर लीजिए. ठीक है, तो इस तरीके से डायगोनली अपोजिट में ये आउटपुट ट्रांसफर होता है. पर ये जो इसके फर्स्ट और लास्ट केस हैं 00 और 11 वाले, इसमें वो उसका जस्ट रिवर्स रिस्पॉन्ड करता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं S इज 0 और R इज 0 में कैसे रिस्पॉन्ड करता है. इसके लिए हमें जो नॉर गेट है उसका लॉजिक समझना पड़ेगा. सबसे पहले एनी वन एट इनपुट इन केस ऑफ दिस नॉर गेट इट गिव्स 0 एज आउटपुट. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है और हमेशा देखना है कि इसमें कहीं 1 एज ए इनपुट आ रहा है क्या, तो हम उसे 0 कर देंगे. और ऑल 0 एट इनपुट गिव्स 1 एज आउटपुट. ठीक है, तो हम इसमें 1 को थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कहीं है क्या. ये 0 है, इनमें दोनों में 0 है और हम इसके लिए प्रीवियस इसकी स्टेट भी लेके चलते हैं. सपोज प्रीवियस स्टेट इसकी 0 है तो ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो यहाँ पे फीडबैक के थ्रू 1 आ रहा है, तो ये वाला जो नॉर गेट है ये पहले रिस्पॉन्ड करेगा और ये आउटपुट में दे देगा 0. एनी वन विल रिस्पॉन्ड एज 0 और ये 0 गया और इसने दिया 1 यहाँ पे. ठीक है, तो ये Qn+1 क्या हो गया, सेम एज Qn. ठीक है, ये होल्ड स्टेट हमें दिख रही है. हम कंफर्म कर लेते हैं इसको 1 और इसको 0 लेके. ठीक है, इस केस को भी चेक कर लेते हैं. अगर हमारा आउटपुट 1 है, हमारा प्रीवियस स्टेट 1 है, तब ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. 0 का केस है. ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 कहाँ जा रहा है, इस केस में ऊपर वाले नॉर गेट में जा रहा है. तो हम ऊपर वाले नॉर गेट का ही रिस्पॉन्स चेक करेंगे सबसे पहले. तो ये क्या हो जाएगा, 0 और ये 0 मिलके यहाँ पे हो जाएगा 1. तो अब भी Qn+1 कैसा है, सेम एज बिफोर. जो पहले स्टेट थी उसकी प्रीवियस, उसी को ये कंटिन्यू किए हुए है. इसका मतलब है ये होल्ड करता है या फिर Qn ही आउटपुट में देता है फॉर 0 और उसमें वो इनवैलिड देता था. ठीक है, अब बाकी हम सेकंड केस जिसमें S 0 है और R हमारा 1 है, तब देखें हम क्या होता है आउटपुट में. अब हमारा इनपुट ये प्रीवियस स्टेट सपोज ये 0 है, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी हम लेके देख लेते हैं. ये 0 है और ये हमारी 1 है. ठीक, एनी 1, तो सब ये सेंसिटिव है, ये रिस्पॉन्ड करता है 1 को सबसे पहले. तो इसको यहाँ पे स्ट्रेट एक 1 मिल गया, तो इसने आउटपुट में क्या दे दिया, 0 दे दिया. ये दोनों 0 मिलके आउटपुट में क्या दे देंगे, 1 दे देंगे. ठीक है, तो Qn+1 क्या हो गया, 0 हो गया जब हमारा S 0 है और R 1 है. ठीक है, तो Qn कुछ भी हो ये आउटपुट में क्या देगा, 0, और इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या हो जाता है, रीसेट. ठीक, अब हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं, इसको 1 और इसको 0. ठीक, इसको 1 लिया और इसको 0 लिया. प्रीवियस स्टेट इस बार हम 1 लेके चलते हैं. ठीक है, Qn को हमने 1 ले लिया तो Qn बार क्या हो जाएगा, 0. ठीक, अब देखिए स्ट्रेट 1 कहीं आ रहा है क्या, इस ऊपर वाले नॉर गेट में आ रहा है, इसलिए ये सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा 0 और फिर ये 0 मिलके हो जाएंगे 1. ठीक है,
अब हमने Qn1 लिया था, उसका कोई फर्क यहाँ पे पड़ना ही नहीं है। Qn+1 भी क्या हो गया 1, सेम एज दिस S। तो यहाँ पे Qn+1 क्या हो गया 1 एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस Qn। तो ये है हमारी सेट स्टेट। अब आपका इनपुट अगर 1 1 है तब क्या होगा? जब इनपुट 1 1 है तब ये प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करेगा या नहीं? तो प्रीवियस स्टेट ले लीजिए 0 1 1 है, दोनों जगह इसको 1 मिल गया, तो दोनों जगह ये आउटपुट क्या दे देगा 0 0, सेम आउटपुट दे देगा। और जो की परमिसिबल नहीं है ये इनवैलिड आउटपुट है, तो ये डोंट केयर बट इनवैलिड आउटपुट 1 1 के केस में दे देता है। तो इस तरीके से एसआर लैच के अलग अलग डिजाइन पे थोड़ा डिफरेंट ऑपरेशंस हमें मिलते हैं फॉर द केस 0 0 एंड 1 1। बाकी ये 1 0 और 0 1 पे तो एस को ही लैच करके आउटपुट में देता है।